वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। आज हम वृत्त पर आधारित लांबिक प्रक्षेप खींचेंगे। इससे पहले जो हमने निर्णय की थी, जो हमारी प्रीवियस निर्णय थी, वे हमने गोले पर आधारित निर्णय की थी, जिसमें 3 गोले वाली निर्णय थी और फिर एक निर्णय मैंने कराई थी गोले के ऊपर गोले वाली। ये दोनों निर्णय बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम वृत्त पर आधारित निर्णय करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं और पूरे चैप्टर की सभी वीडियो उसमें पड़ी हुई हैं। और इस चैप्टर के बारे में अगर समझना चाहते हैं तो पहला और दूसरी फर्स्ट एंड सेकंड नंबर की वीडियो देखिए, तो इसका बेसिक समझ में आ जाएगा, जिससे आप सभी निर्णय को आसानी से समझ सकते हैं। ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं बता ही चुका हूँ कि मैं गोले तक करा चुका हूँ। अब हमारा व्रत है, तो व्रत में आइए हम सवाल देखते हैं। देखिए, व्रत और सर्किल को किस तरीके से समझेंगे। देखो, हाथ की चूड़ी होती है, वो देखने में अगर उसका पृष्ठ भाग से देखें तो वो अपने आप में गोल दिखाई देती है चूड़ी। लेकिन अगर हम उसे ऊपर से देखें तो केवल व्यास के रूप में वो हमें दिखाई देगी। जैसे अब देखिए, ये चूड़ी है, अगर मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ इस जगह और हम इसका ऊपर से अवलोकन करते हैं तो ये बिल्कुल एक लकीर के रूप में दिखाई देती है। ये हमारा जो है इसका अनुविक्षेप है, जो अनुविक्षेप के रूप में सीधी लाइन के रूप में बनेगा। और उसके बाद अगर उसका उत्छेद होगा तो वो उत्छेद हमें इस तरीके से दिखाई देगा। अगर हम इसे जो है सामने से देखेंगे तो सामने से ये व्रत होगा। तो चलिए बिना उसके हम जो है ये सवाल करते हैं। देखिए, 3.8 सेंटीमीटर व्रत का अनुविक्षेप एवं उत्छेद खींचो जबकि वह क्षैतिज समतल पर खड़ा हो और इसका पृष्ठ उधर समतल के साथ 35 का कोण बनाता हो। देखिए, ये कोण किसके द्वारा बना रहा है? उधर समतल के साथ बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है? 35 अंश का। तो पहले तो सिंपल आकृति खींचेंगे, क्योंकि ये खड़ा है इस क्षैतिज समतल पर, जो है ये इस तरीके से खड़ा है, इस तरीके से खड़ा है, तब जाके उधर समतल पर जो है फिगर दिखाई देगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कितने हैं? 3.8 का एक जो है डॉट लगाएंगे और 3.8 का आधा करेंगे। 3.8 का आधा क्या होगा? 1.9, जो मैंने बताया है। इसे 1.9 का दूरी से काट लें और एक निशान यहाँ लगाएं और एक निशान यहाँ लगाएं। ये पूरी की पूरी जो है रेखा आपकी जो है 3.8 की हो गई है। इसका त्रिज्या जो है 1.9 का हो गया है। इसके बाद इस रेखा को आप क्या कर देंगे? डार्क। और इतने हिस्से को आप 2-3 बार पेंसिल कर डार्क कर दीजिए, जिससे, या इसे जो है थोड़ा सा और डार्क कर दीजिए, ताकि ये जो है इसकी लाइन जो है वो प्रॉपर रूप से दिखाई दे। ये मैंने देखिए इतनी लाइन को डार्क कर दिया है। अब ये इस वृत्त का हमारा अनुविक्षेप हो गया है। और अब इस पर जो है हम एक 90 डिग्री का कोण, जो मैं कह रहा था, ऊपर की तरफ बनाएंगे। ये हमने 90 डिग्री का कोण बनाया और देखिए ये ऊपर की तरफ उठा लिया। अब आपको क्या करना है कि जिस त्रिज्या से, देखिए ये हमने ये काटा था और ये ही बराबर में काटा था, इसी तरीके से यहाँ पर आप काटिए और इसी त्रिज्या से एक वृत्त का निर्माण यहाँ पर रखिए और एक वृत्त का निर्माण, ये आपने वृत्त का निर्माण कर लिया। अब इसका जो है कायदे में तो ये उत्छेद बन चुका है,
लेकिन इसकी आगे की निर्णय को हम किस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए कि किस तरह से हम फिगर को तैयार करेंगे। तो इसमें हम इसका ये जो है जो डायमीटर ये खींच रखा है, एक डायमीटर 90 डिग्री पर तैयार करेंगे। उसका तरीका क्या है, देखिए इसे जो है पूरा खोल लीजिए, क्लियर, और यहाँ पर निशान लगाइए और यहाँ पर निशान लगाइए। इसी तरीके से यहाँ पर भी निशान लगा सकते हैं और यहाँ पर निशान लगाइए। ये बाहर की तरफ निशान लगाइए, अंदर की तरफ निशान मत लगाइए। और 2 डॉट लगाकर इसको मिला लीजिए। अब ये इसका पूरा पूरा जो है व्यास बन चुका है, जो यहाँ से यहाँ तक 3.8 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिए कि ये जो कोण है 90 डिग्री का, इस पर हम इसका भी आधा करेंगे। देखिए ये ली दूरी और यहाँ जो है हमने एक चाप यहाँ लगाया और इसी पूरी दूरी से एक चाप यहाँ लगाया और ये 45 डिग्री के कोण हमने बना लिए। और देखिए यहाँ से इस सेंटर को गुजारते हुए एक रेखा यहाँ खींच लेंगे और इस सेंटर से गुजारते हुए दूसरी रेखा यहाँ खींच लेंगे। इतना करने के बाद इस तरह से खींच लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसके समांतर यहाँ से एक रेखा यहाँ नीचे की ओर, एक रेखा यहाँ से, एक रेखा इससे और एक रेखा इससे आप खींच लेंगे और इसे कहेंगे A B C D E। अब आप समझ गए होंगे, ये हो गया हमारा A B C D E। अब इसी रेखा का द्वारा उसने कहा है कि 35 डिग्री का कोण उधर समतल से बनाना है। देखिए उधर समतल की रेखा हमारी ये है। समझने के लिए उधर समतल पर एक निशान लगाइए और 35 डिग्री का कोण नीचे की तरफ बनाइए। ये मैं बता चुका हूँ कि अगर उधर समतल से कोण बनता है तो क्षैतिज समतल पर दिखाई देता है। यह 35 डिग्री का कोण, ये 35 डिग्री का कोण हमने यहाँ पे बना लिया है और शीघ्रता से इस रेखा को आप सिंपल यहाँ रखिए और यहाँ काट लीजिए। फिर ई से ही बी तक की दूरी लीजिए, ये बी तक की दूरी, ये ही दूरी ए से सेम डी की होगी। तो एक बार यहाँ रखकर काट लीजिए। देखिए मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये पॉइंट जो है हमारा ये हो गया ए और ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारा ई। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब ई से बी तक की दूरी ली, यहाँ रखकर ये काटा, ये हमारा क्या हो गया बी। अब ए से ये निशान लगाया, ये हमारा हो गया डी। अब ए से ई से ये वाली दूरी लीजिए, देखिए ये वाली सी तक की, और इसे ई पर रखकर यहाँ से काट लीजिए। ये हमारा सी हो गया। अब सीधे सीधे देखिए प्रक्षेप डालेंगे। पहले सीधे यहाँ से प्रक्षेप डालेंगे, एक प्रक्षेप डालेंगे, ये प्रक्षेप डालने के बाद आप क्या करेंगे
यहां से एक प्रक्षेप इन दोनों रेखाओं को मिलाते हुए भी डालेंगे और एक प्रक्षेप यहां से इन दोनों रेखाओं को मिलाते हुए डालेंगे। देखिए ये तो हमारा ए बी सी डी ई हो गया। इसी तरह से ए बी सी डी ई हो गया। क्लियर है बात? प्रक्षेप यहां से पकड़िए, वही ऊपर की तरफ सब मिलाते चले जाइए। और देखिए बिल्कुल सेम स्थिति ऐसी बनेगी। ये गोल वृत्त में बनेगी, ये थोड़ी ओवल शेप में बनेगी। ये तो देखिए हमारा जो है वृत्त की इतनी लाइन जो डार्क की थी वो हो गई सेम। और कर देता हूँ मैं, थोड़ी दिखाई देने लगेगी। जो 35 डिग्री पर हमारा घुमा है। और अब इसको कैसे घुमाएंगे देखिए। ये वाला जो भार भार का हिस्सा है इसमें से देखिए ये वाला जो है, अगर मैं इसे देखिए यहाँ से पूरा मिला दूँ तब आपकी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए सेम ये वाला स्थिति बन गई है। अब ये बाहर का जो बॉक्स है ये सेम यहाँ पर इस तरीके से है। तो इसको हमें वक्र बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? इस हिस्से को हम यहाँ पर मिला लेंगे। एक बात समझ में आ गई? और ये जो दूसरा स्थिति है ये वाला हिस्सा, इसको यहाँ से मिला लेंगे। इस लाइन का आधा कीजिए और इस लाइन का आधा कीजिए। देखिए ये है, ये इससे आधे से अधिक दूरी ली और एक चाप ये लगाया, एक चाप ये लगाया और यहाँ रखकर एक चाप ये लगाया और एक चाप ये लगाया। देखिए इसका आधा हो गया इस वाली लाइन का। और इसको पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ से मिला लीजिए। जो व्यास वाली बीच वाली रेखा आ रही है ये हमें एक केंद्र ये मिला। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। इसका हमने यहाँ पे मिलाया और ये वाला जो है अब इस वाली लाइन का आधा करेंगे। छोटी जगह है तो आधे से अधिक दूरी ली, एक चाप ये लगाया, एक चाप ये लगाया और यहाँ पे रखा, एक चाप ये लगाया और एक चाप ये लगाया। और यहाँ से ये वाली जो है तो काटते हुए इसे लंबवत पे काटा। देखिए ये तो कटा यहाँ पर वर्टिकल लाइन पर और ये वाली रेखा कटी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पर। अब इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पर रखकर और यहाँ तक की दूरी लीजिए और इसे घुमा दीजिए। ये घूम गया और इस वाले पर रखकर यहाँ से रखिए। देखिए इसे ये गोल बनाइए। क्लियर है बात? और यहाँ से इसे इस तरीके से गोल बना लीजिए। देखिए वक्र बनाने का तरीका है। ये बनाया। अब क्या करना है आपको, ये वाली दूरी ली थी ना हमने, इससे वक्र बनाया था। अब हमें वक्र कहाँ से बनाना है? देखो इसी दूरी से
ये काट लिया, यानी कि ये वाली दूरी यहाँ पर काट ली और इसे उल्टा रखकर और ये और एक्यूरेसी से कर लीजिए। यहाँ से लीजिए, इतना खोलिए इसे और इसे इससे मिला दीजिए और इसे इससे मिला दीजिए और इसके बाद इसे यहाँ से इसे मिला दीजिए। तो ये आपका जो है इस तरीके से वक्र बन के तैयार हो जाएगा और ये निर्णय आपकी पूरी हो जाएगी। तो व्रत वाली निर्णय आप कर चुके हैं और मुझे आशा है ये पूरी तरीके से आपकी समझ में आ गई होगी। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ से इसका आधा किया, ये पॉइंट जो आया यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर इधर काट लेते हैं। यहाँ से जब इसे गोल बनाते हैं इस वाले पॉइंट से इसे गोल बनाएंगे। यहाँ प्रकार की नोक रख के हमने इसे गोल बनाया, फिर इसका जो आधा किया था उसने यहाँ पॉइंट काटा, यहाँ प्रकार की नोक रख कर इसे गोल बनाया। जब ये पूरा पूरा गोल हो गया तो इन्हीं दोनों पॉइंटों से इस पॉइंट पर प्रकार की नोक रख के जब ये इतना गोल इससे हो गया तो इतना गोल इसी से हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने जो है यहाँ से यहाँ तक काटी और इसे उल्टा रखकर प्रकार को पूरा यूं घुमा दिया। फिर यहाँ से रख के ये जो काटी थी गोल, इस दूरी को आपको यहाँ से यहाँ पे काट लेना है। यहाँ प्रकार की नोक रख के इसे पूरा घुमा देना है और इधर रख के इधर पूरा घुमा देना है। तो यह आपकी निर्मय बनकर तैयार हो जाएगी और मुझे आशा है कि निर्मय आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।